ड्रामा सीरियल फ्रॉड में आप लोग देखेंगे कि निसार साहब और उनकी पूरी फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी है। इधर नाइल की शादी माया के साथ करने का सोच रहे हैं, लेकिन नाइल ने भी साफ साफ मना कर दिया है। आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माया अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है कि इसके हक में बेहतर हो और तबरेज उसके पास दोबारा से वापस आ जाए। लेकिन कैसे आएगा तबरेज वापस इसके पास, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग चुका है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे हैं निसार साहब और नाइल। निसार साहब कांप रहे हैं क्योंकि उनके सामने जब से बाबर और तबरेज की हकीकत सामने आई है, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तबरेज लोग ऐसे थे। नाइल उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जैसे अपने होश ही खो चुके हैं। जैसे ही अपने घर आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सारे घर वाले उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। वहीं पर नाइल की माँ शाजिया भी मौजूद होती है। माया भी उनसे पूछती है कि अब्बू जान सब ठीक तो है ना, किसी की डेथ हुई है क्या, आप बोल क्यों नहीं रहे। निसार साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम बेवा हो जाती तो माशरे में भरम तो रह जाता कि इसका शोहर अल्लाह को प्यारा हो चुका है। माया की माँ कहती है कि अपनी बेटी को बेवा कहते हुए आपका दिल नहीं कांपा। निसार साहब कहते हैं कि वो लोग खानदानी नहीं थे, बहुत बड़े फ्रॉडिये थे। ये बात सुनने के बाद माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत सदमा पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निसार साहब मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। वो बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ जब वो बाजार में जाते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि काफी अरसे से बेटी घर में बैठी है और तबरेज उसे लेने ही नहीं आया। सब्जी वाला उन्हें कहता है कि निसार साहब आप तो फ्रूट और सब्जी लेते हुए बहुत छानबीन करते थे, लेकिन दामाद के मामले में मार खा गए हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और घर आकर अपनी बीवी और बेटी से कहते हैं कि मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। उधर माया की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। वो बिल्कुल सीधी चुपचाप लेटी हुई है, किसी से कोई बात नहीं कर रही, ऐसे जैसे कोमे में चली गई है। निसार साहब उसकी ये हालत देखकर फैसला करते हैं कि माया के खुला के पेपर्स तैयार करवा के तबरेज से उसकी जान छुड़वा देते हैं। वो वकील साहब के पास जाकर खुला के पेपर्स तैयार करवाते हैं तो वकील साहब भी उन्हें कहते हैं कि अभी पिछले ही दिनों आपकी बेटी की शादी हुई है और आज आप तलाक के पेपर्स बनवा रहे हैं। निसार साहब खैरियत तो है ना, आप मुझे बताएंगे कुछ। लेकिन निसार साहब परेशानी में किसी को भी कुछ नहीं बता रहे। वो घर आकर हुला के पेपर्स पर माया से साइन करवाते हैं। माया परेशान हो जाती है और कहती है कि किसी मर्द की जिंदगी में दाखिल होने के लिए और उसकी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए भी हमें इन्हीं कागजात का सहारा लेना पड़ता है। माया जब कागजात पर साइन कर रही होती है तो सारे घर वाले भी रो पड़ते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। इधर शाजिया अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नाइल भी साफ साफ इनकार कर देता है कि गैरतमंद सिर्फ शोहर ही नहीं होता बल्कि महबूब भी होता है। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल फ्रॉड में आप लोग देखेंगे कि निसार साहब और उनकी पूरी फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी है। इधर नाइल की शादी माया के साथ करने का सोच रहे हैं, लेकिन नाइल ने भी साफ साफ मना कर दिया है। आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माया अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है कि इसके हक में बेहतर हो और तबरेज उसके पास दोबारा से वापस आ जाए। लेकिन कैसे आएगा तबरेज वापस इसके पास, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग चुका है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे हैं निसार साहब और नाइल। निसार साहब कांप रहे हैं क्योंकि उनके सामने जब से बाबर और तबरेज की हकीकत सामने आई है, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तबरेज लोग ऐसे थे। नाइल उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जैसे अपने होश ही खो चुके हैं। जैसे ही अपने घर आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सारे घर वाले उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। वहीं पर नाइल की माँ शाजिया भी मौजूद होती है। माया भी उनसे पूछती है कि अब्बू जान सब ठीक तो है ना, किसी की डेथ हुई है क्या, आप बोल क्यों नहीं रहे। निसार साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम बेवा हो जाती तो माशरे में भरम तो रह जाता कि इसका शोहर अल्लाह को प्यारा हो चुका है। माया की माँ कहती है कि अपनी बेटी को बेवा कहते हुए आपका दिल नहीं कांपा।
निसार साहब कहते हैं कि वो लोग खानदानी नहीं थे, बहुत बड़े फ्रॉड ये थे। ये बात सुनने के बाद माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत सदमा पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निसार साहब मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। वो बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ जब वो बाजार में जाते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि काफी अरसे से बेटी घर में बैठी है और तबरेज उसे लेने ही नहीं आया। सब्जी वाला उन्हें कहता है कि निसार साहब, आप तो फ्रूट और सब्जी लेते हुए बहुत छानबीन करते थे, लेकिन दामाद के मामले में मार खा गए हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और घर आकर अपनी बीवी और बेटी से कहते हैं कि मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। उधर माया की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। वो बिल्कुल सीधी चुपचाप लेटी हुई है, किसी से कोई बात नहीं कर रही, ऐसे जैसे कोमे में चली गई है। निसार साहब उसकी ये हालत देखकर फैसला करते हैं कि माया के खुला के पेपर्स तैयार करवा के तबरेज से उसकी जान छुड़वा देते हैं। वो वकील साहब के पास जाकर खुला के पेपर्स तैयार करवाते हैं तो वकील साहब भी उन्हें कहते हैं कि अभी पिछले ही दिनों आपकी बेटी की शादी हुई है और आज आप तलाक के पेपर्स बनवा रहे हैं। निसार साहब, खैरियत तो है ना? आप मुझे बताएंगे कुछ? लेकिन निसार साहब परेशानी में किसी को भी कुछ नहीं बता रहे। वो घर आकर हुला के पेपर्स पर माया से साइन करवाते हैं। माया परेशान हो जाती है और कहती है कि किसी मर्द की जिंदगी में दाखिल होने के लिए और उसकी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए भी हमें इन्हीं कागजात का सहारा लेना पड़ता है। माया जब कागजात पर साइन कर रही होती है तो सारे घर वाले भी रो पड़ते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। इधर शाजिया अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नायल भी साफ साफ इनकार कर देता है कि गैरतमंद सिर्फ शोहर ही नहीं होता बल्कि महबूब भी होता है। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल फ्रॉड में आप लोग देखेंगे कि निसार साहब और उनकी पूरी फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी है। इधर नायल की शादी माया के साथ करने का सोच रहे हैं, लेकिन नायल ने भी साफ साफ मना कर दिया है। आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माया अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है कि इसके हक में बेहतर हो और तबरेज उसके पास दोबारा से वापस आ जाए। लेकिन कैसे आएगा तबरेज वापस इसके पास, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग चुका है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे हैं निसार साहब और नायल। निसार साहब कांप रहे हैं क्योंकि उनके सामने जब से बाबर और तबरेज की हकीकत सामने आई है उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तबरेज लोग ऐसे थे। नायल उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जैसे अपने होश ही खो चुके हैं। जैसे ही अपने घर आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सारे घर वाले उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। वहीं पर नायल की माँ शाजिया भी मौजूद होती है। माया भी उनसे पूछती है कि अब्बू जान सब ठीक तो है ना, किसी की डेथ हुई है क्या? आप बोल क्यों नहीं रहे? निसार साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम बेवा हो जाती तो माशरे में भरम तो रह जाता कि इसका शोहर अल्लाह को प्यारा हो चुका है। माया की माँ कहती है कि अपनी बेटी को बेवा कहते हुए आपका दिल नहीं कांपा? निसार साहब कहते हैं कि वो लोग खानदानी नहीं थे, बहुत बड़े फ्रॉड ये थे। ये बात सुनने के बाद माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत सदमा पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निसार साहब मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। वो बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ जब वो बाजार में जाते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि काफी अरसे से बेटी घर में बैठी है और तबरेज उसे लेने ही नहीं आया। सब्जी वाला उन्हें कहता है कि निसार साहब, आप तो फ्रूट और सब्जी लेते हुए बहुत छानबीन करते थे, लेकिन दामाद के मामले में मार खा गए हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और घर आकर अपनी बीवी और बेटी से कहते हैं कि मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। उधर माया की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। वो बिल्कुल सीधी चुपचाप लेटी हुई है, किसी से कोई बात नहीं कर रही, ऐसे जैसे कोमे में चली गई है। निसार साहब उसकी ये हालत देखकर फैसला करते हैं कि माया के खुला के पेपर्स तैयार करवा के तबरेज से उसकी जान छुड़वा देते हैं। वो वकील साहब के पास जाकर खुला के पेपर्स तैयार करवाते हैं तो वकील साहब भी उन्हें कहते हैं कि अभी पिछले ही दिनों आपकी बेटी की शादी हुई है और आज आप तलाक के पेपर्स बनवा रहे हैं। निसार साहब, खैरियत तो है ना? आप मुझे बताएंगे कुछ?
कुछ, लेकिन निसार साहब परेशानी में किसी को भी कुछ नहीं बता रहे। वो घर आकर हुला के पेपर्स पर माया से साइन करवाते हैं। माया परेशान हो जाती है और कहती है कि किसी मर्द की जिंदगी में दाखिल होने के लिए और उसकी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए भी हमें इन्हीं कागजात का सहारा लेना पड़ता है। माया जब कागजात पर साइन कर रही होती है तो सारे घर वाले भी रो पड़ते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। इधर शाजिया अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नायल भी साफ साफ इनकार कर देता है कि गैरतमंद सिर्फ शोहर ही नहीं होता बल्कि महबूब भी होता है। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल फ्रॉड में आप लोग देखेंगे कि निसार साहब और उनकी पूरी फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी है। इधर नायल की शादी माया के साथ करने का सोच रहे हैं, लेकिन नायल ने भी साफ साफ मना कर दिया है। आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माया अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है कि इसके हक में बेहतर हो और तबरेज उसके पास दोबारा से वापस आ जाए। लेकिन कैसे आएगा तबरेज वापस इसके पास, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग चुका है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे हैं निसार साहब और नायल। निसार साहब कांप रहे हैं क्योंकि उनके सामने जब से बाबर और तबरेज की हकीकत सामने आई है उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तबरेज लोग ऐसे थे। नायल उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जैसे अपने होश ही खो चुके हैं। जैसे ही अपने घर आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सारे घर वाले उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। वहीं पर नायल की माँ शाजिया भी मौजूद होती है। माया भी उनसे पूछती है कि अब्बू जान सब ठीक तो है ना, किसी की डेथ हुई है क्या, आप बोल क्यों नहीं रहे? निसार साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम बेवा हो जाती तो माशरे में भरम तो रह जाता कि इसका शोहर अल्लाह को प्यारा हो चुका है। माया की माँ कहती है कि अपनी बेटी को बेवा कहते हुए आपका दिल नहीं कांपा? निसार साहब कहते हैं कि वो लोग खानदानी नहीं थे, बहुत बड़े फ्रॉडिये थे। ये बात सुनने के बाद माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत सदमा पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निसार साहब मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। वो बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ जब वो बाजार में जाते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि काफी अरसे से बेटी घर में बैठी है और तबरेज उसे लेने ही नहीं आया। सब्जी वाला उन्हें कहता है कि निसार साहब आप तो फ्रूट और सब्जी लेते हुए बहुत छानबीन करते थे, लेकिन दामाद के मामले में मार खा गए हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और घर आकर अपनी बीवी और बेटी से कहते हैं कि मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। उधर माया की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। वो बिल्कुल सीधी चुपचाप लेटी हुई है, किसी से कोई बात नहीं कर रही, ऐसे जैसे कोमे में चली गई है। निसार साहब उसकी ये हालत देखकर फैसला करते हैं कि माया के खुला के पेपर्स तैयार करवा के तबरेज से उसकी जान छुड़वा देते हैं। वो वकील साहब के पास जाकर खुला के पेपर्स तैयार करवाते हैं तो वकील साहब भी उन्हें कहते हैं कि अभी पिछले ही दिनों आपकी बेटी की शादी हुई है और आज आप तलाक के पेपर्स बनवा रहे हैं। निसार साहब खैरियत तो है ना, आप मुझे बताएंगे कुछ? लेकिन निसार साहब परेशानी में किसी को भी कुछ नहीं बता रहे। वो घर आकर हुला के पेपर्स पर माया से साइन करवाते हैं। माया परेशान हो जाती है और कहती है कि किसी मर्द की जिंदगी में दाखिल होने के लिए और उसकी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए भी हमें इन्हीं कागजात का सहारा लेना पड़ता है। माया जब कागजात पर साइन कर रही होती है तो सारे घर वाले भी रो पड़ते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। इधर शाजिया अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नायल भी साफ साफ इनकार कर देता है कि गैरतमंद सिर्फ शोहर ही नहीं होता बल्कि महबूब भी होता है। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल फ्रॉड में आप लोग देखेंगे कि निसार साहब और उनकी पूरी फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी है।
इधर नाइल की शादी माया के साथ करने का सोच रहे हैं, लेकिन नाइल ने भी साफ साफ मना कर दिया है। आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माया अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है कि इसके हक में बेहतर हो और तबरेज उसके पास दोबारा से वापस आ जाए। लेकिन कैसे आएगा तबरेज वापस इसके पास, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग चुका है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे हैं निसार साहब और नाइल। निसार साहब कांप रहे हैं क्योंकि उनके सामने जब से बाबर और तबरेज की हकीकत सामने आई है, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तबरेज लोग ऐसे थे। नाइल उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जैसे अपने होश ही खो चुके हैं। जैसे ही अपने घर आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सारे घर वाले उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। वहीं पर नाइल की माँ शाजिया भी मौजूद होती है। माया भी उनसे पूछती है कि अब्बू जान सब ठीक तो है ना, किसी की डेथ हुई है क्या, आप बोल क्यों नहीं रहे। निसार साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम बेवा हो जाती तो माशरे में भरम तो रह जाता कि इसका शोहर अल्लाह को प्यारा हो चुका है। माया की माँ कहती है कि अपनी बेटी को बेवा कहते हुए आपका दिल नहीं कांपा। निसार साहब कहते हैं कि वो लोग खानदानी नहीं थे, बहुत बड़े फ्रॉड ये थे। ये बात सुनने के बाद माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत सदमा पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निसार साहब मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। वो बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ जब वो बाजार में जाते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि काफी अरसे से बेटी घर में बैठी है और तबरेज उसे लेने ही नहीं आया। सब्जी वाला उन्हें कहता है कि निसार साहब आप तो फ्रूट और सब्जी लेते हुए बहुत छानबीन करते थे, लेकिन दामाद के मामले में मार खा गए हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और घर आकर अपनी बीवी और बेटी से कहते हैं कि मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। उधर माया की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। वो बिल्कुल सीधी चुपचाप लेटी हुई है, किसी से कोई बात नहीं कर रही, ऐसे जैसे कोमे में चली गई है। निसार साहब उसकी ये हालत देखकर फैसला करते हैं कि माया के खुला के पेपर्स तैयार करवा के तबरेज से उसकी जान छुड़वा देते हैं। वो वकील साहब के पास जाकर खुला के पेपर्स तैयार करवाते हैं तो वकील साहब भी उन्हें कहते हैं कि अभी पिछले ही दिनों आपकी बेटी की शादी हुई है और आज आप तलाक के पेपर्स बनवा रहे हैं। निसार साहब खैरियत तो है ना, आप मुझे बताएंगे कुछ। लेकिन निसार साहब परेशानी में किसी को भी कुछ नहीं बता रहे। वो घर आकर हुला के पेपर्स पर माया से साइन करवाते हैं। माया परेशान हो जाती है और कहती है कि किसी मर्द की जिंदगी में दाखिल होने के लिए और उसकी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए भी हमें इन्हीं कागजात का सहारा लेना पड़ता है। माया जब कागजात पर साइन कर रही होती है तो सारे घर वाले भी रो पड़ते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। इधर शाजिया अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नाइल भी साफ साफ इनकार कर देता है कि गैरतमंद सिर्फ शोहर ही नहीं होता बल्कि महबूब भी होता है। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल फ्रॉड में आप लोग देखेंगे कि निसार साहब और उनकी पूरी फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी है। इधर नाइल की शादी माया के साथ करने का सोच रहे हैं, लेकिन नाइल ने भी साफ साफ मना कर दिया है। आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माया अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है कि इसके हक में बेहतर हो और तबरेज उसके पास दोबारा से वापस आ जाए। लेकिन कैसे आएगा तबरेज वापस इसके पास, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग चुका है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे हैं निसार साहब और नाइल। निसार साहब कांप रहे हैं क्योंकि उनके सामने जब से बाबर और तबरेज की हकीकत सामने आई है, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तबरेज लोग ऐसे थे। नाइल उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जैसे अपने होश ही खो चुके हैं। जैसे ही अपने घर आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सारे घर वाले उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। वहीं पर नाइल की माँ शाजिया भी मौजूद होती है। माया भी उनसे पूछती है कि अब्बू जान सब ठीक तो है ना, किसी की डेथ हुई है क्या, आप बोल क्यों नहीं रहे। निसार साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम बेवा हो जाती तो माशरे में भरम तो रह जाता कि इसका शोहर अल्लाह को प्यारा हो चुका है। माया की माँ कहती है कि अपनी बेटी को बेवा कहते हुए आपका दिल नहीं कांपा।
निसार साहब कहते हैं कि वो लोग खानदानी नहीं थे, बहुत बड़े फ्रॉडिये थे। ये बात सुनने के बाद माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत सदमा पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निसार साहब मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। वो बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ जब वो बाजार में जाते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि काफी अरसे से बेटी घर में बैठी है और तबरेज उसे लेने ही नहीं आया। सब्जी वाला उन्हें कहता है कि निसार साहब, आप तो फ्रूट और सब्जी लेते हुए बहुत छानबीन करते थे, लेकिन दामाद के मामले में मार खा गए हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और घर आकर अपनी बीवी और बेटी से कहते हैं कि मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। उधर माया की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। वो बिल्कुल सीधी चुपचाप लेटी हुई है, किसी से कोई बात नहीं कर रही, ऐसे जैसे कोमे में चली गई है। निसार साहब उसकी ये हालत देखकर फैसला करते हैं कि माया के खुला के पेपर्स तैयार करवा के तबरेज से उसकी जान छुड़वा देते हैं। वो वकील साहब के पास जाकर खुला के पेपर्स तैयार करवाते हैं तो वकील साहब भी उन्हें कहते हैं कि अभी पिछले ही दिनों आपकी बेटी की शादी हुई है और आज आप तलाक के पेपर्स बनवा रहे हैं। निसार साहब, खैरियत तो है ना? आप मुझे बताएंगे कुछ? लेकिन निसार साहब परेशानी में किसी को भी कुछ नहीं बता रहे। वो घर आकर हुला के पेपर्स पर माया से साइन करवाते हैं। माया परेशान हो जाती है और कहती है कि किसी मर्द की जिंदगी में दाखिल होने के लिए और उसकी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए भी हमें इन्हीं कागजात का सहारा लेना पड़ता है। माया जब कागजात पर साइन कर रही होती है तो सारे घर वाले भी रो पड़ते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। इधर शाजिया अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नायल भी साफ साफ इनकार कर देता है कि गैरतमंद सिर्फ शोहर ही नहीं होता बल्कि महबूब भी होता है। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल फ्रॉड में आप लोग देखेंगे कि निसार साहब और उनकी पूरी फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी है। इधर नायल की शादी माया के साथ करने का सोच रहे हैं, लेकिन नायल ने भी साफ साफ मना कर दिया है। आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माया अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है कि इसके हक में बेहतर हो और तबरेज उसके पास दोबारा से वापस आ जाए। लेकिन कैसे आएगा तबरेज वापस इसके पास, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग चुका है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे हैं निसार साहब और नायल। निसार साहब कांप रहे हैं क्योंकि उनके सामने जब से बाबर और तबरेज की हकीकत सामने आई है उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तबरेज लोग ऐसे थे। नायल उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जैसे अपने होश ही खो चुके हैं। जैसे ही अपने घर आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सारे घर वाले उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। वहीं पर नायल की माँ शाजिया भी मौजूद होती है। माया भी उनसे पूछती है कि अब्बू जान सब ठीक तो है ना, किसी की डेथ हुई है क्या? आप बोल क्यों नहीं रहे? निसार साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम बेवा हो जाती तो माशरे में भरम तो रह जाता कि इसका शोहर अल्लाह को प्यारा हो चुका है। माया की माँ कहती है कि अपनी बेटी को बेवा कहते हुए आपका दिल नहीं कांपा? निसार साहब कहते हैं कि वो लोग खानदानी नहीं थे, बहुत बड़े फ्रॉडिये थे। ये बात सुनने के बाद माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत सदमा पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निसार साहब मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। वो बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ जब वो बाजार में जाते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि काफी अरसे से बेटी घर में बैठी है और तबरेज उसे लेने ही नहीं आया। सब्जी वाला उन्हें कहता है कि निसार साहब, आप तो फ्रूट और सब्जी लेते हुए बहुत छानबीन करते थे, लेकिन दामाद के मामले में मार खा गए हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और घर आकर अपनी बीवी और बेटी से कहते हैं कि मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। उधर माया की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। वो बिल्कुल सीधी चुपचाप लेटी हुई है, किसी से कोई बात नहीं कर रही, ऐसे जैसे कोमे में चली गई है। निसार साहब उसकी ये हालत देखकर फैसला करते हैं कि माया के खुला के पेपर्स तैयार करवा के तबरेज से उसकी जान छुड़वा देते हैं। वो वकील साहब के पास जाकर खुला के पेपर्स तैयार करवाते हैं तो वकील साहब भी उन्हें कहते हैं कि अभी पिछले ही दिनों आपकी बेटी की शादी हुई है और आज आप तलाक के पेपर्स बनवा रहे हैं। निसार साहब, खैरियत तो है ना? आप मुझे बताएंगे कुछ?
कुछ, लेकिन निसार साहब परेशानी में किसी को भी कुछ नहीं बता रहे। वो घर आकर हुला के पेपर्स पर माया से साइन करवाते हैं। माया परेशान हो जाती है और कहती है कि किसी मर्द की जिंदगी में दाखिल होने के लिए और उसकी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए भी हमें इन्हीं कागजात का सहारा लेना पड़ता है। माया जब कागजात पर साइन कर रही होती है तो सारे घर वाले भी रो पड़ते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। इधर शाजिया अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नायल भी साफ साफ इनकार कर देता है कि गैरतमंद सिर्फ शोहर ही नहीं होता बल्कि महबूब भी होता है। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल फ्रॉड में आप लोग देखेंगे कि निसार साहब और उनकी पूरी फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी है। इधर नायल की शादी माया के साथ करने का सोच रहे हैं, लेकिन नायल ने भी साफ साफ मना कर दिया है। आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माया अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है कि इसके हक में बेहतर हो और तबरेज उसके पास दोबारा से वापस आ जाए। लेकिन कैसे आएगा तबरेज वापस इसके पास, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग चुका है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे हैं निसार साहब और नायल। निसार साहब कांप रहे हैं क्योंकि उनके सामने जब से बाबर और तबरेज की हकीकत सामने आई है उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तबरेज लोग ऐसे थे। नायल उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जैसे अपने होश ही खो चुके हैं। जैसे ही अपने घर आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सारे घर वाले उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। वहीं पर नायल की माँ शाजिया भी मौजूद होती है। माया भी उनसे पूछती है कि अब्बू जान सब ठीक तो है ना, किसी की डेथ हुई है क्या, आप बोल क्यों नहीं रहे? निसार साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम बेवा हो जाती तो माशरे में भरम तो रह जाता कि इसका शोहर अल्लाह को प्यारा हो चुका है। माया की माँ कहती है कि अपनी बेटी को बेवा कहते हुए आपका दिल नहीं कांपा? निसार साहब कहते हैं कि वो लोग खानदानी नहीं थे, बहुत बड़े फ्रॉड ये थे। ये बात सुनने के बाद माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत सदमा पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निसार साहब मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। वो बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ जब वो बाजार में जाते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि काफी अरसे से बेटी घर में बैठी है और तबरेज उसे लेने ही नहीं आया। सब्जी वाला उन्हें कहता है कि निसार साहब आप तो फ्रूट और सब्जी लेते हुए बहुत छानबीन करते थे, लेकिन दामाद के मामले में मार खा गए हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और घर आकर अपनी बीवी और बेटी से कहते हैं कि मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। उधर माया की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। वो बिल्कुल सीधी चुपचाप लेटी हुई है, किसी से कोई बात नहीं कर रही, ऐसे जैसे कोमे में चली गई है। निसार साहब उसकी ये हालत देखकर फैसला करते हैं कि माया के खुला के पेपर्स तैयार करवा के तबरेज से उसकी जान छुड़वा देते हैं। वो वकील साहब के पास जाकर खुला के पेपर्स तैयार करवाते हैं तो वकील साहब भी उन्हें कहते हैं कि अभी पिछले ही दिनों आपकी बेटी की शादी हुई है और आज आप तलाक के पेपर्स बनवा रहे हैं। निसार साहब खैरियत तो है ना, आप मुझे बताएंगे कुछ? लेकिन निसार साहब परेशानी में किसी को भी कुछ नहीं बता रहे। वो घर आकर हुला के पेपर्स पर माया से साइन करवाते हैं। माया परेशान हो जाती है और कहती है कि किसी मर्द की जिंदगी में दाखिल होने के लिए और उसकी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए भी हमें इन्हीं कागजात का सहारा लेना पड़ता है। माया जब कागजात पर साइन कर रही होती है तो सारे घर वाले भी रो पड़ते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। इधर शाजिया अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नायल भी साफ साफ इनकार कर देता है कि गैरतमंद सिर्फ शोहर ही नहीं होता बल्कि महबूब भी होता है। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल फ्रॉड में आप लोग देखेंगे कि निसार साहब और उनकी पूरी फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी है।
इधर नाइल की शादी माया के साथ करने का सोच रहे हैं, लेकिन नाइल ने भी साफ साफ मना कर दिया है। आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माया अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है कि इसके हक में बेहतर हो और तबरेज उसके पास दोबारा से वापस आ जाए। लेकिन कैसे आएगा तबरेज वापस इसके पास, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग चुका है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे हैं निसार साहब और नाइल। निसार साहब कांप रहे हैं क्योंकि उनके सामने जब से बाबर और तबरेज की हकीकत सामने आई है, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तबरेज लोग ऐसे थे। नाइल उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जैसे अपने होश ही खो चुके हैं। जैसे ही अपने घर आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सारे घर वाले उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। वहीं पर नाइल की माँ शाजिया भी मौजूद होती है। माया भी उनसे पूछती है कि अब्बू जान सब ठीक तो है ना, किसी की डेथ हुई है क्या, आप बोल क्यों नहीं रहे। निसार साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम बेवा हो जाती तो माशरे में भरम तो रह जाता कि इसका शोहर अल्लाह को प्यारा हो चुका है। माया की माँ कहती है कि अपनी बेटी को बेवा कहते हुए आपका दिल नहीं कांपा। निसार साहब कहते हैं कि वो लोग खानदानी नहीं थे, बहुत बड़े फ्रॉडिये थे। ये बात सुनने के बाद माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत सदमा पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निसार साहब मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। वो बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ जब वो बाजार में जाते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि काफी अरसे से बेटी घर में बैठी है और तबरेज उसे लेने ही नहीं आया। सब्जी वाला उन्हें कहता है कि निसार साहब आप तो फ्रूट और सब्जी लेते हुए बहुत छानबीन करते थे, लेकिन दामाद के मामले में मार खा गए हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और घर आकर अपनी बीवी और बेटी से कहते हैं कि मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। उधर माया की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। वो बिल्कुल सीधी चुपचाप लेटी हुई है, किसी से कोई बात नहीं कर रही, ऐसे जैसे कोमे में चली गई है। निसार साहब उसकी ये हालत देखकर फैसला करते हैं कि माया के खुला के पेपर्स तैयार करवा के तबरेज से उसकी जान छुड़वा देते हैं। वो वकील साहब के पास जाकर खुला के पेपर्स तैयार करवाते हैं तो वकील साहब भी उन्हें कहते हैं कि अभी पिछले ही दिनों आपकी बेटी की शादी हुई है और आज आप तलाक के पेपर्स बनवा रहे हैं। निसार साहब खैरियत तो है ना, आप मुझे बताएंगे कुछ। लेकिन निसार साहब परेशानी में किसी को भी कुछ नहीं बता रहे। वो घर आकर हुला के पेपर्स पर माया से साइन करवाते हैं। माया परेशान हो जाती है और कहती है कि किसी मर्द की जिंदगी में दाखिल होने के लिए और उसकी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए भी हमें इन्हीं कागजात का सहारा लेना पड़ता है। माया जब कागजात पर साइन कर रही होती है तो सारे घर वाले भी रो पड़ते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। इधर शाजिया अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नाइल भी साफ साफ इनकार कर देता है कि गैरतमंद सिर्फ शोहर ही नहीं होता बल्कि महबूब भी होता है। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल फ्रॉड में आप लोग देखेंगे कि निसार साहब और उनकी पूरी फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी है। इधर नाइल की शादी माया के साथ करने का सोच रहे हैं, लेकिन नाइल ने भी साफ साफ मना कर दिया है। आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माया अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है कि इसके हक में बेहतर हो और तबरेज उसके पास दोबारा से वापस आ जाए। लेकिन कैसे आएगा तबरेज वापस इसके पास, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग चुका है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे हैं निसार साहब और नाइल। निसार साहब कांप रहे हैं क्योंकि उनके सामने जब से बाबर और तबरेज की हकीकत सामने आई है, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तबरेज लोग ऐसे थे। नाइल उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जैसे अपने होश ही खो चुके हैं। जैसे ही अपने घर आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सारे घर वाले उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। वहीं पर नाइल की माँ शाजिया भी मौजूद होती है। माया भी उनसे पूछती है कि अब्बू जान सब ठीक तो है ना, किसी की डेथ हुई है क्या, आप बोल क्यों नहीं रहे। निसार साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम बेवा हो जाती तो माशरे में भरम तो रह जाता कि इसका शोहर अल्लाह को प्यारा हो चुका है। माया की माँ कहती है कि अपनी बेटी को बेवा कहते हुए आपका दिल नहीं कांपा।
निसार साहब कहते हैं कि वो लोग खानदानी नहीं थे, बहुत बड़े फ्रॉड ये थे। ये बात सुनने के बाद माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत सदमा पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निसार साहब मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। वो बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ जब वो बाजार में जाते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि काफी अरसे से बेटी घर में बैठी है और तबरेज उसे लेने ही नहीं आया। सब्जी वाला उन्हें कहता है कि निसार साहब, आप तो फ्रूट और सब्जी लेते हुए बहुत छानबीन करते थे, लेकिन दामाद के मामले में मार खा गए हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और घर आकर अपनी बीवी और बेटी से कहते हैं कि मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। उधर माया की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। वो बिल्कुल सीधी चुपचाप लेटी हुई है, किसी से कोई बात नहीं कर रही, ऐसे जैसे कोमे में चली गई है। निसार साहब उसकी ये हालत देखकर फैसला करते हैं कि माया के खुला के पेपर्स तैयार करवा के तबरेज से उसकी जान छुड़वा देते हैं। वो वकील साहब के पास जाकर खुला के पेपर्स तैयार करवाते हैं तो वकील साहब भी उन्हें कहते हैं कि अभी पिछले ही दिनों आपकी बेटी की शादी हुई है और आज आप तलाक के पेपर्स बनवा रहे हैं। निसार साहब, खैरियत तो है ना? आप मुझे बताएंगे कुछ? लेकिन निसार साहब परेशानी में किसी को भी कुछ नहीं बता रहे। वो घर आकर हुला के पेपर्स पर माया से साइन करवाते हैं। माया परेशान हो जाती है और कहती है कि किसी मर्द की जिंदगी में दाखिल होने के लिए और उसकी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए भी हमें इन्हीं कागजात का सहारा लेना पड़ता है। माया जब कागजात पर साइन कर रही होती है तो सारे घर वाले भी रो पड़ते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। इधर शाजिया अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नायल भी साफ साफ इनकार कर देता है कि गैरतमंद सिर्फ शोहर ही नहीं होता बल्कि महबूब भी होता है। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल फ्रॉड में आप लोग देखेंगे कि निसार साहब और उनकी पूरी फैमिली पर क़यामत टूट पड़ी है। इधर नायल की शादी माया के साथ करने का सोच रहे हैं, लेकिन नायल ने भी साफ साफ मना कर दिया है। आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि माया अल्लाह ताला से दुआ मांग रही है कि इसके हक में बेहतर हो और तबरेज उसके पास दोबारा से वापस आ जाए। लेकिन कैसे आएगा तबरेज वापस इसके पास, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग चुका है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे हैं निसार साहब और नायल। निसार साहब कांप रहे हैं क्योंकि उनके सामने जब से बाबर और तबरेज की हकीकत सामने आई है उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तबरेज लोग ऐसे थे। नायल उन्हें हौसला देने की कोशिश करता है लेकिन वो तो जैसे अपने होश ही खो चुके हैं। जैसे ही अपने घर आते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सारे घर वाले उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। वहीं पर नायल की माँ शाजिया भी मौजूद होती है। माया भी उनसे पूछती है कि अब्बू जान सब ठीक तो है ना, किसी की डेथ हुई है क्या? आप बोल क्यों नहीं रहे? निसार साहब अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम बेवा हो जाती तो माशरे में भरम तो रह जाता कि इसका शोहर अल्लाह को प्यारा हो चुका है। माया की माँ कहती है कि अपनी बेटी को बेवा कहते हुए आपका दिल नहीं कांपा? निसार साहब कहते हैं कि वो लोग खानदानी नहीं थे, बहुत बड़े फ्रॉड ये थे। ये बात सुनने के बाद माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत सदमा पहुंचता है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। निसार साहब मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि किस गुनाह की सजा मिली है मुझे। वो बहुत ज्यादा रोते हैं। दूसरी तरफ जब वो बाजार में जाते हैं तो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि काफी अरसे से बेटी घर में बैठी है और तबरेज उसे लेने ही नहीं आया। सब्जी वाला उन्हें कहता है कि निसार साहब, आप तो फ्रूट और सब्जी लेते हुए बहुत छानबीन करते थे, लेकिन दामाद के मामले में मार खा गए हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और घर आकर अपनी बीवी और बेटी से कहते हैं कि मुझ जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। उधर माया की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। वो बिल्कुल सीधी चुपचाप लेटी हुई है, किसी से कोई बात नहीं कर रही, ऐसे जैसे कोमे में चली गई है। निसार साहब उसकी ये हालत देखकर फैसला करते हैं कि माया के खुला के पेपर्स तैयार करवा के तबरेज से उसकी जान छुड़वा देते हैं। वो वकील साहब के पास जाकर खुला के पेपर्स तैयार करवाते हैं तो वकील साहब भी उन्हें कहते हैं कि अभी पिछले ही दिनों आपकी बेटी की शादी हुई है और आज आप तलाक के पेपर्स बनवा रहे हैं। निसार साहब, खैरियत तो है ना? आप मुझे बताएंगे
कुछ, लेकिन निसार साहब परेशानी में किसी को भी कुछ नहीं बता रहे। वो घर आकर हुला के पेपर्स पर माया से साइन करवाते हैं। माया परेशान हो जाती है और कहती है कि किसी मर्द की जिंदगी में दाखिल होने के लिए और उसकी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए भी हमें इन्हीं कागजात का सहारा लेना पड़ता है। माया जब कागजात पर साइन कर रही होती है तो सारे घर वाले भी रो पड़ते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। इधर शाजिया अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी ना तो देखना सब ठीक हो जाएगा और तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन नायल भी साफ साफ इनकार कर देता है कि गैरतमंद सिर्फ शोहर ही नहीं होता बल्कि महबूब भी होता है। प्यारे व्यूअर्स, आप सबके इस ड्रामे के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। प्लीज मजीद ड्रामा अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।